चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को डिटेल में। स्टार्ट करते हैं विद पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो पी मींस पॉजिटिव और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हमारी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एलिमेंट होता है ना। तो जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एलिमेंट या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे थ्रू आउट द मैन्युफैक्चर, देन पी टाइप सेमीकंडक्टर विल बी फॉर्म्ड। ठीक है। और अगर आप नोटिस करें कि जो सिलिकॉन एटम होता है उसके लिए कौन कौन से डोपेंट का यूज करते हैं हम। डोपेंट मतलब वो इम्प्योरिटी जो कि डोपिंग के प्रोसेस में यूज की गई थी, दैट इज योर डोपेंट। तो सिलिकॉन एटम के लिए जो डोपेंट होते हैं वो आपके 3 एटम्स होते हैं। एक होता है अल्यूमिनियम, एक होता है बोरॉन और एक होता है गैलियम। ये मैंने इनका सिंबल डिफाइन कर रखा है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन तो होता है, बट कंडक्शन किसकी वजह से होता है? होल्स की वजह से होता है या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है? तो अब हम उसको एक एग्जांपल से समझेंगे। ये एक आपके पास एग्जांपल है। ठीक है। यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं? एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एटम है जो कि सिलिकॉन है। ठीक है। यहाँ पे 4 सिलिकॉन एटम्स प्रेजेंट हैं और एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम प्रेजेंट है जो कि क्या है? अल्यूमिनियम। तो फिगर से हम क्या देख पा रहे हैं कि अल्यूमिनियम एटम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दिस वन, दिस एंड दिस। सिमिलरली सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में हमें पता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ये है 1, 2, 3 एंड 4। और ये सारे सिलिकॉन एटम्स में प्रेजेंट है जो कि हमने इसमें शो कर रखे हैं, इजंट इट? तो अब क्या होगा कि जो ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना अल्यूमिनियम के, ये 3 सिलिकॉन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन इस केस में जो ये वाला सिलिकॉन एटम है यहाँ पे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अल्यूमिनियम के पास 4th इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो वहां पे क्या हो जाएगा? एक होल क्रिएट हो जाएगा, इजंट इट? इसीलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन होता है वो थ्रू होल्स होता है एंड नॉट बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि होल्स कंडक्ट करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है। फर्दर अब हम इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं। ठीक है। ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है, इजंट इट? तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में ये कौन सा बैंड है? ये जो एरिया, इतना एरिया, ये आपका फर्मी लेवल होता है ना। तो इस केस में अगर आप देखोगे कि जो फर्मी लेवल है ये वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट हुआ है। ये ज्यादा बेंड किसकी तरफ है? वैलेंस बैंड की तरफ, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि जो टाइनी एनर्जी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है या डेवलप हुई है वो किस किस के बीच में रहेगी? ये वाले वैलेंस बैंड के बीच में और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के बीच में। ठीक है। तो जो ये टाइनी एनर्जी फॉर्म हुई है इसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड से इजीली ड्रिफ्ट कर पाएंगे टुवर्ड्स द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी, इजंट इट? और इस वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, इजंट इट? तो यहाँ पे होल्स हो जाएंगे फिर वैलेंस बैंड में कंप्लीटली और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे शिफ्ट हो गए हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि होल्स का कंडक्शन होता है इन पी टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स अगर हम बोलें कि ग्रुप 5 एलिमेंट्स या फिर पेंटावलेंट इम्प्योरिटी को अगर हम डोप कराते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो फिर एन टाइप, दैट मीन्स नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है। और डोपिंग दीज एलिमेंट्स विल क्रिएट एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स वैलेंस शेल। ठीक है। तो डोपिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करेगी? एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करेगी वैलेंस शेल में। ठीक है। तो अब हम एन टाइप में भी देखते हैं कि कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, होल्स या इलेक्ट्रॉन्स। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अभी भी सिलिकॉन है, बस अल्यूमिनियम के बदले हमने पेंटावलेंट इम्प्योरिटी
फॉस्फोरस यूज किया है, ठीक है। तो अब देखो हमें पता है कि फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, है ना। और सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी शो कर रखे थे, इसमें भी 4 इसमें भी 4। तो इस केस में क्या होगा, फॉस्फोरस के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस का, ये क्या है, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे तो इसने तो किसी के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं किया। वाई? बिकॉज सिलिकॉन एटम के तो सारे सिलिकॉन एटम तो कंप्लीटली फुल हो गया था, इजंट इट। तो इसके वजह से क्या होगा, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये मूव कर पाएगा कंडक्शन बैंड में बहुत इजीली, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये कंडक्टिविटी मटेरियल की काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगा, ठीक है, बिकॉज इट विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, और यू कैन से फ्रॉम वन एटम टू द अनदर। दैट इज व्हाई एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लेवल डायग्राम देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो यहाँ पे से हमें क्या पता चल रहा है कि जो फर्मी लेवल है ये इस टाइम पे कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट है, इजंट इट। और जो यहाँ पे डोनर एनर्जी लेवल है और कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में एक एनर्जी प्रेजेंट होगी कुछ अमाउंट में। तो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट हैं उन्हें बहुत लेस एनर्जी रिक्वायर होगी ताकि वो कंडक्शन बैंड में मूव कर सकें, ठीक है। दैट इज वाई जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो मूवमेंट होता है या कंडक्शन होता है वो बाय इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। नाउ लास्टली हम अब डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पैरामीटर्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं और राइट हैंड साइड में हम रिजल्ट देखेंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर किससे फॉर्म होते हैं, बाय एडिंग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर ये होते हैं बाय एडिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है। देन आफ्टर एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो यहाँ पे क्या होगा, पी टाइप में ये होल्स को क्रिएट करेगा। देयरफॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को हम एक्सेप्टर एटम भी बोलते हैं। एंड एन टाइप क्या करेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गिव करेगा, जैसे कि हमने फॉस्फोरस के केस में ऑलरेडी देखा था, इजंट इट। तो ऐसे टाइप को हम बोलेंगे डोनर एटम, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से इंक्लूड करेंगे, तो पी टाइप में अगर आप देखो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स, बिकॉज ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, थर्ड ग्रुप में आपका आता है गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। और एन टाइप के लिए फिफ्थ ग्रुप विल बी रिस्पॉन्सिबल, जो कि है आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस, ठीक है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, होल्स, एंड एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं ऑलरेडी आपको विद प्रूफ बता चुकी हूँ, ठीक है। देन फर्मी लेवल पी टाइप में कहाँ लाया करेगा, टुवर्ड्स द वैलेंस बैंड, इजंट इट, एंड एक्सेप्टर बैंड, और इस केस में डोनर एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ पी टाइप मटेरियल इज, होल की डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से ज्यादा होती है, एंड फॉर एन टाइप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होल की डेंसिटी से ज्यादा होती है। और पी टाइप के लिए जो एनर्जी लेवल होता है ऑफ एक्सेप्टर इज नियर टू वैलेंस बैंड एंड एब्सेंट फ्रॉम द कंडक्शन बैंड, जो कि ऑफ कोर्स है। आपने देखा होगा पी टाइप में कि जो एनर्जी लेवल था वो वैलेंस बैंड की तरफ ज्यादा था, है ना, और कंडक्शन बैंड में तो था ही नहीं। सिमिलरली एन केस में भी जो एनर्जी लेवल था वो कंडक्शन बैंड की तरफ था, इजंट इट। नेक्स्ट, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूवमेंट विल बी, इस पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट किस तरफ से होगा, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। एंड एन टाइप में लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज्ड भी रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट कैरीज चार्ज, व्हाट टाइप ऑफ चार्ज डज पी टाइप सेमीकंडक्टर कैरी, तो होल्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है। वैसे ऐसे कहा जाता है कि होल्स आपका वैकेंट होता है, तो क्योंकि वो वैकेंट है तो वी कंसीडर इट एज पॉजिटिव, ठीक है। देन पी टाइप में कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, प्रेजेंस ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स लाइक होल्स। सिमिलरली एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। सो आई होप आपको डिफरेंस समझ आया हो दोनों के बीच।